नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। आज हमारे साथ आईजीआईएमएस के सह अधीक्षक मनीष मंडल जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो अभी ओमिक्रॉन जो चला हुआ है वो आखिर में है क्या। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड पॉजिटिव अगर कोई आता है तो ये देखना पड़ता है कि उनका सिम्टम क्या है और उनकी परेशानी क्या है। अगर सिम्टम ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उनका फर्दर टेस्ट होना चाहिए, यानी जो वायरस है इसकी उपजाति क्या है। उपजाति जैसे पहले हम डेल्टा वायरस देखे, फिर डेल्टा प्लस देखे, फिर अभी ओमिक्रॉन सोच रहे हैं, फिर आगे भी कोई वायरस आ सकता है। इसका जो सब जाति है, उपजाति है, इसको जानना ज़रूरी होता ताकि आगे के इलाज के बारे में डिसाइड किया जा सके। तो अभी अगर कोई पॉजिटिव आता है, कोविड पॉजिटिव, और उसे लग रहा है कि कोई दिक्कत ज़्यादा है तो उसको फर्दर किसी भी गवर्नमेंट सेंटर पे जाके अपना जांच करा सकता है। सैंपल बिहार के किसी कोने में दिया जा सकता है, वो सैंपल जो है हमारे संस्थान में सरकार द्वारा भेजा जाएगा ताकि आए के इसका परीक्षण हो सके। सर, पहले कोरोना को लेकर लोग डर रहे थे और अभी एक नया आया है ओमिक्रॉन। तो कोरोना पहले जो था और अभी जो ओमिक्रॉन जो है वो उन दोनों में क्या अंतर क्या है? अंतर जो है वो ये है कि जो कोरोना है उसकी एक जाति ओमिक्रॉन है। कोरोना जो पहले डेल्टा वायरस था वो फैलने में समय लगता था लेकिन इन्फेक्ट ज़्यादा करता था। मतलब लोगों को सांस की परेशानी, दम फूलने की शिकायत, बुखार इत्यादि बहुत ज़्यादा पैमाने पे हुआ करती थी। लेकिन जो ओमिक्रॉन है ये 5 के बदले 25 को, यानी 5 गुना फैल सकता है, लेकिन इन्फेक्शन उतना नहीं करता है। कहने का मतलब अगर इस रूम में 5 आदमी बैठे हैं और 25 आदमी बैठे हैं तो 5 जो है वो 25 को इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन ये 25 के 25 सांस की दिक्कत से, बहुत तेज़ बुखार से या किसी अन्य जो बहुत गंभीर बीमारी है उससे पीड़ित नहीं हो सकते हैं। इनको हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार होके निकल जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है जी। और अब अगर ये बीमारी होती है तो वो लोग जांच के लिए कहाँ जाएं और बिहार में उसकी कितनी सुविधाएं हैं यहाँ पर दी गई है? सरकार द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे प्रधान सचिव, हमारे माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा आईजीआईएमएस को सेंटर बनाया गया है जहाँ पे इनका जीनोमिक लैब से टेस्ट हो सकता है। जीनोमिक लैब में हमारे पास सारा फैसिलिटीज़ है जिसमें हम लोग ये टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस है या डेल्टा वायरस है या डेल्टा प्लस वायरस है, यानी कोविड का जो उपजाति है, सब टाइप है, इसके बारे में जानकारी हो सकती है। और इसकी पूरी व्यवस्था आईजीआईएमएस में कर ली गई है। सरकार भी बहुत तत्परता से जो इसके रिएजेंट वगैरह का खर्च था वो भी एडवांस में दे दी है ताकि किसी तरह का कोई सैंपल आए तो उसे लौटाना नहीं पड़े, उसकी जांच हो जाए और बिहार लेवल पे उसकी जांच हो जाए। सर, अधिकतर लोग तो अभी वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों डोज भी ले चुके हैं, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये चूँकि ऐसा वायरस है कि अपना रूप रंग बदलते रहता है, तो इसमें जैसे जो चीज़ हम लोग कोविड प्रोटोकॉल पहले फॉलो कर रहे थे, यानी SMS, S यानी सैनिटेशन, M यानी मास्किंग और S यानी सोशल डिस्टेंस, इसको हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि इससे बचा जा सके। चूँकि वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीन में इसकी जो क्षमता है इन्फेक्ट करने की वो कम हो जाएगी, चूँकि हमारा अपना आत्मरक्षा जो है वो वैक्सीन से बढ़ जाएगा। लेकिन इन्फेक्शन तब भी हो सकता है क्योंकि ये उपजाति है, प्रजाति है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बचाव हम कर सकते हैं। और बचाव का सिंपल सा तरीका SMS ही है। हम डॉक्टर्स के लिए TTT पे हम लोग काम करते हैं। पहला टी यानी ट्रैकिंग, कहाँ है उसको पकड़ना। दूसरा टी है वो टेस्टिंग है, इनकी टेस्ट करना, कोविड है या नहीं है, कोविड है तो किस प्रकार का कोविड है। और तीसरा है ट्रीटमेंट। जैसे ही हम पता कर लें कि किस टाइप का है, कौन सा वायरस है और कोविड में कौन उपजाति है, फिर इसका ट्रीटमेंट करना। तो TTT पे हम लोग काम कर रहे हैं। आम जनता के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि SMS को फॉलो करें ताकि किसी भी तरह का सुरक्षात्मक जो है कवच हर समय इनके पास रहे। सर, बहुत से लोग मतलब डर रहे हैं कि उनको ये वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं लेकिन फिर भी कोरोना हो गया है, तो उसमें वो कितना मतलब उन्हें कितना हानि पहुंचाएगी? भ्रांति में नहीं आना है, लेकिन लोगों को जो है सावधानी बरतनी है।
हो सकता है कि इन्हें इन्फेक्शन हो, लेकिन इन्फेक्शन से इनकी जान चली जाएगी या इनको दिक्कत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सावधानी ज़रूरी है। तो बच्चे के लिए बच्चों जो है उनके लिए तो वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, और ऐसे में उन्हें कितना सतर्क होना चाहिए और कितना डर है उनके? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम जो मरने वाले हैं उसमें बच्चे ही थे। तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, बच्चे को हल्का इन्फेक्शन होकर ठीक हो जाता है, इसलिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैक्सीन आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं भी आई है तो उनकी आत्मरक्षा जो है काफ़ी अच्छी रहती है। अगर इन्फेक्शन भी होता है तो हल्का फुल्का रह के चला जाता है। लेकिन जो बच्चे इम्यूनिटी कम वाले होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर छोटे बच्चों को कई को होता है, किसी को किडनी फेलियर बच्चे को होता है, तो वैसे बच्चे जिनका पहले से ही इम्यूनिटी गड़बड़ है उनको ज़्यादा सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। अन्य को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य का यही है कि वो प्रॉपर मास्किंग रखें, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि इससे उनका बचाव हो सके। अभी कौन से लोग जो हैं, जो मरीज हुए या मतलब किसी को रहता है ना कि कोई से किसी भी रोग से ग्रसित हैं, तो वैसे कौन से लोग हैं जिन्हें ज़्यादा बचने की ज़रूरत है? जी, जो कैंसर के मरीज हैं, जो टीबी के मरीज हैं, जो किडनी फेलियर के मरीज हैं, जो लिवर फेलियर के मरीज हैं, जो दमा के मरीज हैं, ऐसे मरीज जिनको पहले से ये बीमारी है उनको सचेत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनमें संक्रमण हुआ तो बचने की क्षमता जो है काफ़ी कम रहती है। अपनी इम्यूनिटी कम रहती है तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उनको विशेष सचेत रहने की ज़रूरत है। सर, जनता को एक बार फिर से आप ये बता दें हमारे चैनल के माध्यम से कि इसमें जो IGIMS में जो कोरोना का को लेकर जो भी यहाँ सुविधाएं दी गई है, वो खर्च वगैरह ये सारा कुछ हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बताना चाहूँगा कि कोविड का टेस्टिंग से ट्रीटमेंट तक सारा फैसिलिटी है। अगर कोविड टेस्ट करना चाहे कि मुझे कोविड है कि नहीं, वो भी टेस्ट हो सकता है। अगर उसे उपजाति का हो कि मेरा कौन सा उपजाति है और कोई ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जीनोम लैब हमारा तैयार है, उसमें उसकी टेस्टिंग हो सकती है। अगर इसके अलावा ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट के बच्चे हों चाहे बड़े हों, सारा व्यवस्था हमारे यहाँ है। अगर बच्चे बड़े कोई भी इन्फेक्ट होते हैं तो उनके लिए जो भी व्यवस्था है, चाहे वो जनरल बेड का हो, चाहे वो ऑक्सीजन बेड का हो, चाहे ICU बेड का हो, सारी व्यवस्था हम लोग के यहाँ है। जहाँ तक जीनोम लैब का सवाल है, जीनोमिक लैब की व्यवस्था हमारे यहाँ जो की गई है, इसमें एक बार में 98 सैंपल टेस्ट हो सकता है, 96 सैंपल टेस्ट हो सकता है, सॉरी, ये 96 सैंपल किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो भी सरकार हमारे पास सैंपल दे देगी तो उसका 96 टेस्ट एक बार में हो सकता है। इस 96 टेस्ट का जो कॉस्ट है वो एक रन का 15 लाख, यानी एक बार जो टेस्ट होगा उस पर 15 लाख रुपए खर्च होंगे। तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि अगला 2 रन तक का एडवांस पैसा हम लोग के पास आ गया है, और उसके लिए हम लोगों ने रिएजेंट की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आपने जैसा कि सुना कि किस तरह से अभी भी आप लोगों को जो भी दोनों डोज लिए हुए हैं वैक्सीन के, उन्हें भी अभी भी मास्क और हाथ को सैनिटाइज लगातार करना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से बच सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।